राहुल गांधी जी मोहब्बत करने वालों के दिल में समझ आते हैं, नफरती अकल फैलाने वालों को में नहीं आते, वो दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं आते लोगों के। ठीक है ओके। शिवम त्यागी जी, ये दिल में आते हैं दिमाग में नहीं आते, ये सही कह रहे हो आप। दिमाग में एक्चुअली समझ नहीं आता कि हो क्या राहुल गांधी के स्टेटमेंट सुन के वो दिमाग में आते ही नहीं है, समझ ही नहीं आता। शिवम त्यागी, रीमा जी, जो आदमी दिमाग लगा के दिमाग से काम करके दिमाग से बात करेगा तभी तो आपके दिमाग में आएगी। अब जिसके पास दिमाग ही नहीं है वो कहां से दिमाग से बात करेगा बेचारा। खैर मेहनत तो बहुत करते हैं, कोशिश तो बहुत करते हैं। मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं। देखिए एक तो मुझे एक तो बयान याद आ गया खड़गे जी का। उन्होंने कहा था कि भाई आप मुझे बताइए, कुंभ में नहाने से गरीबी खत्म हो जाएगी क्या? जैसे ही कल वो इफ्तार की थाली पर बैठे सैयद जवाद, एकदम उसके घर के सामने मर्सिडीज और न जाने कौन कौन सी गाड़ी आ गई, गरीबी तुरंत खत्म हो गई। पूरे देश के मुस्लिम सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से बहुत आ गए, गरीबी से आगे। भाई साहब, मेरे घर के बराबर में जिनका 2-2 BHK का घर था वो आज कोठी बन गई उनकी, एकदम खड़गे जी के वहां बैठते ही। अब कोई उनसे पूछे जरा कि इफ्तार से गरीबी ठीक होती है क्या? बोलने से पहले सोचना चाहिए। हम इफ्तार के खिलाफ नहीं है, मुस्लिमों के खिलाफ भी नहीं है, जवाद के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन जब हमारे खिलाफ ऐसे बयान देते हैं तो कृपया करके बोलने से पहले सोचें कि क्या बोल रहे हैं। हर किसी के धर्म का और त्योहार का सम्मान होना चाहिए। अब 4% पर आता हूं। जहां तक 4% का विषय है, ये कहते हैं कि, प्लीज रुक जाइए, ये स्क्रीन बाद में दिखा देना। ये कहते हैं कि भाई 4% देने से क्या दिक्कत है, गरीबों का रिजर्वेशन कैसे खत्म हो जाएगा, दलितों का रिजर्वेशन कैसे खत्म हो जाएगा, SC ST OBCs का रिजर्वेशन कैसे खत्म हो जाएगा। तो जवाद भाई, ये मोबाइल नीचे कर लो, मैं समझाऊंगा, कानों में बात जाएगी तो हो सकता है थोड़ा आपका भी दिमाग खुले। अच्छा, राहुल गांधी से बेहतर हो जाओ आप। ये कोई एक चीज बहुत साफ समझिए जवाद भाई, जब मैं कह रहा हूं आपके रोजा इफ्तारी के लिए तो मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं। थोड़ा दिमाग खोल लेंगे, राहुल गांधी से अलग हो जाएंगे तो अच्छे ही लगोगे। मैं कह रहा हूं कि जब आप कुंभ पर ज्ञान देते हो और दूसरे त्योहारों को मनाते हो तो गलत है। इफ्तारी गलत नहीं है भाई, खूब जाओ, मेरी तरफ से पूरी कांग्रेस पार्टी चले जाए, पूरा इंडिया लाइन चला जाए। आप एक काम करो, रामलीला मैदान में इफ्तारी रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी टोपी पहनकर पहुंच जाए। लेकिन जब दूसरों के त्योहारों पर भाषण देते हो तो उस भाषण से पहले सोच लिया करो कि आप क्या करते हो। विषय वो है। आई होप अब आपको समझ में बेहतर तरीके से आ गया होगा और वो तस्वीर को वापस आप जो है जेब में रख लेंगे। अब मैं आगे आता हूं। जहां तक 4% का विषय है कि 4% से कैसे SC ST OBCs का रिजर्वेशन घटता है, जवाद भाई आपके लिए एक और बार कोशिश करता हूं कि आप राहुल जी से बेहतर हो जाए। जब आप मुस्लिम्स को खास तौर पर लेकर बात करते हैं तो अगर मैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल का एग्जांपल दूं, वहां पर मुस्लिम्स की 92 जातियां हैं, जिनमें से 85-86 जातियों को OBCs में डाल दिया। मतलब सारे के सारे मुस्लिम पिछड़े हो गए। अरे गजब लॉजिक है भाई। इसके अलावा मैं बात करता हूं, कर्नाटका में अगर बात करूं तो PG की सीट्स में मेडिकल कॉलेज में 86 में से 82 जाति को मुस्लिमों की OBC में डाल दिया, यानी कि सारे के सारे पिछड़े हो गए भाई। गजब बात हो गई। उनको आरक्षण देने के लिए आप उनको सबको पिछड़ा बना दे रहे हो। क्या मुस्लिम, क्या हिंदुओं में सारे के सारे पिछड़े हैं? और अगर उनको सारों को पिछड़ों में डाल दिया जाएगा तो क्या दलितों का और पिछड़ों का जो है रिजर्वेशन वो कम नहीं होगा? इस तरीके से रिजर्वेशन खाया जाता है। यहां पर जब आप 4% रिजर्वेशन खास तौर पर जो है ठेकों में दे रहे हो, सरकारी ठेकों में, और वहां पर सारी मुस्लिम जातियों को OBC में डाल दोगे तो जाहिर है रिजर्वेशन जाएगा। और खास तौर पर एक और चीज, बाबा साहब की बात करते हो, भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते हो, तमाम जगह की बात करते हो, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हिंदुस्तान के फैब्रिक में तो धर्म के आधार पर कहीं रिजर्वेशन है ही नहीं। ठीक है, मुस्लिमों से प्यार है, यू लव मुस्लिम, कोई बात नहीं, लेकिन धर्म के आधार पर इस देश में संविधान में और हमारे फैब्रिक में कहीं पर भी रिजर्वेशन देना अलाउड नहीं है। गैर लोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। हम उसके लिए कोर्ट में जाएंगे और वो खत्म होगा। ठीक।